हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक प्रोग्राम पढ़ा था। आज इसी को पढ़ाते हुए चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स किसे कहते हैं, आज का लेक्चर 2 है। आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर्स हैं। जिस तरह के हम किचन में कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर साइंसेज में भी वेरिएबल, लैंग्वेजेस में भी वेरिएबल इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। The term variable refer to container for storing data values। जिस तरह की ये मुख्तलिफ किस्म की कंटेनर्स हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एक किस्म का डेटा रखा होता है। आप यहाँ से इससे मुराद ले सकते हैं डेटा की। और अब सवाल आता है कि हम वेरिएबल बनाएंगे कैसे। इसके लिए हर लैंग्वेजेस में अपने अपने रूल होते हैं। आज हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स के रूल क्या हैं। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जो भी वेरिएबल इस्तेमाल करते थे, अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है किसी और लैंग्वेजेस का, जैसे कि C++ या जावा का, तो आपने देखा होगा कि उसके लिए हम स्पेसिफाई करते थे कि इस वेरिएबल का ये टाइप है। जिस तरह के हमको चाहिए होता था इंटीजर, उसके लिए हम लिखते थे इंट और वेरिएबल का नाम। यहाँ पर पाइथन ने हमें ये सुविधा दी है कि हम इसको बगैर वेरिएबल टाइप के डिक्लेयरिंग के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर लिखें a इज इक्वल टू 10, तो ये इंटीजर इसको लेगा। अगर a इज इक्वल टू नेम हम कोई लिख लें, तो वो उसके लिए भी तो ये स्ट्रिंग डिक्लेयर होगा। ठीक है। ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट वी फर्स्ट असाइंड अ वैल्यू टू इट। वेरिएबल उस वक्त बनता है जब हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं। वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर, ये वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको कही है कि वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं, उसके जो वैल्यू देते हैं उसी के मुताबिक पाइथन समझता है कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। अब ये बात आ गई कास्टिंग। If you want to specify the data type of variable, this can be done with casting। अगर हम चाहते हैं कि मसलन a इज इक्वल टू 3 है, लेकिन हम इस 3 को एज अ डिजिट शुमार नहीं करना चाहते, एज अ डिजिट हम लेना नहीं चाहते, एज अ स्ट्रिंग हम लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कास्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए है, मिसाल के तौर पर मैंने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल 1 वेरिएबल का नेम है, और str फंक्शन मैंने यूज किया है 3 पर। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग है। ये बता रहा है पाइथन को, इसमें जो वैल्यू जाएगी ये 3 इंटीजर नहीं जाएगी, ये स्ट्रिंग जाएगी। ठीक है। x विल बी 3। वेरिएबल 2 मैंने लिया, इंटीजर विल बी इंटीजर। ये 3 पहले से ही 3 है, लेकिन अगर हम किसी और ऐसे मतलब इंटीजर इनपुट लें, उसके जरिए 3 को अगर वो वेरिएबल स्ट्रिंग हो और हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको इस तरह इंटीजर इंट 3 में लिखकर उस स्ट्रिंग कैरेक्टर को हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 होगा। फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं। 3 पॉइंटिंग वैल्यू को हम फ्लोट इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट की टाइप, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो उसके लिए भी हम पाइथन में ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन डू दैट विद द टाइप फंक्शन। टाइप एक फंक्शन है, इसके जरिए हम पता चला सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल 46 यहाँ पे मैंने लिखा है ना, अगर हम लिखेंगे पाइथन टेक एक्सीलेंस, ये भी हमें बताएगा। ये अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। ये अब हम पहचान कम्युनिटी एडिशन में आ गए हैं। अब अगर हम लिखते हैं वेरिएबल, यहाँ पर नया लेक्चर 2 बना लेते हैं। फाइल न्यू में जाएंगे, पाइथन फाइल, यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं lecture2.py। ये lecture2.py बन गया। अब हम वेरिएबल इज इक्वल टू, ये अभी इसको वैल्यू जब हम असाइन करेंगे ना, तो ये 46 हमने असाइन कर लिया। ये देखिए यहाँ पर टिक भी आ गया है, इसका मतलब है कि कोई गलती नहीं है। तो ये इसकी इंटीजर डायरेक्ट वैल्यू आ गई है। अगर अब हम देखना चाहें कि ये वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं प्रिंट। अब हमने टाइप फंक्शन लिखना है,
टाइप फंक्शन लिख लिया किस चीज़ का, वेरिएबल। ये वेरिएबल जब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो ये पर हमारे पास शो हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये बार अगर हम इसको रन करेंगे, रन के भी मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए थे। एक यहाँ से रन कर सकते हैं, ये रन लेक्चर 2, और यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और एक इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F10। ये अब हमने रन कर लिया। ये इसने हमें बता दिया कि क्लास इंटीजर, ये अगर आप देख सकें क्लास इंटीजर मतलब इसका क्या हुआ कि ये इंटीजर है। अगर हम इसको यहीं पर वैल्यू बता दें एक एक्सीलेंस, तो अगर हम अब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास बताएगा कि क्लास str। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल कि हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि मतलब इसको ऐसे डिक्लेयर करो इंटीजर वेरिएबल जैसे हम C++ या जावा में वगैरह करते थे। ये हमने प्रिंट टाइप वेरिएबल ये हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि एक वेरिएबल हमने ये बना लिया और एक दूसरा वेरिएबल तो ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है। अगर कोई चाहे कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि जिस टाइप में कैपिटल लेटर में आपने वेरिएबल का नेम लिखा होगा तो फिर कैपिटल में आप इस्तेमाल करेंगे। अगर कैपिटल में नहीं लिखा होगा तो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल नेमिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।